हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपने क्या करना है कि रेशो को कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट लाइन रिप्रेजेंटिंग, मतलब कि बाद में बताना है कि लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होगी। पहले की रेशो को कंपेयर करना है और फिर इसकी लाइंस बतानी है कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल्स होंगी या फिर को इंसिडेंट लाइंस होंगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या करना है, A1/A2 लेना है, B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या है, ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो A1 किसके साथ होता है, x वाले के साथ। A1 A2 किसके साथ होते हैं, x वाले वेरिएबल के साथ। तो A1 कितना है 5/7, B1 कितना है -4/B2 6 एंड C1 C2 कितना है 8/-9। ठीक है, अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। पहले तो नॉट इक्वल है, दूसरा भी क्या है, नॉट इक्वल। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये क्या है, तीनों नॉट इक्वल है। तो ये हमारी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यदि बेटा पहले ही दो नॉट इक्वल है, पहले ही दो रेशो क्या आई, नॉट इक्वल आई, तो हमारी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, सेकंड करते हैं। इसमें भी करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। ओके, A1 कितना है 9, A2 कितना है 8, B1 कितना है 3, ये B2 कितना है 6, इसमें कितना है 12, आई कितना है 20। अगर देखो करते हैं, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 1/2 आ गया। 3 1 से 3, 3 2 से 6, ये भी 1/2 आ गया। 12 1 से 12, 12 2 से 24, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इसमें क्या है, तीनों इक्वल आ गए। तो बेटा जब तीनों इक्वल है, तीनों रेशो क्या है, इक्वल है, तो हमारी कौन सी लाइन शो करती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। यदि आप रेशो चेक कर रहे हो और तीनों रेशो के आगे इक्वल आगे, तो हमारी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी करेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है -3, साइन के साथ लेते हैं वैल्यू, ठीक है, एंड ये -1, ये कितना है 10 एंड ये कितना है 9। अब इसमें देखिए 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो ये प्लस के 3 आया, ये क्या है माइनस माइनस कट गया, तो ये भी 3 आया, ये कटेगा नहीं तो ये ऐसे लिखिए। तो ये तो इक्वल आ गया, ये क्या आ गया, नॉट इक्वल। जब पहले दो इक्वल हो और तीसरा अनइक्वल हो, यदि रेशो में पहले दो रेशो इक्वल हो एंड तीसरा अनइक्वल हो, तो हमारी कौन सी लाइन होती है, वो पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है, ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, मतलब कि इन रेशो को कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अब बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं पेयर्स में, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जब आपने रेशो को कंपेयर किया, मान लो ये आपने कंपेयर किया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तीनों के आगे, ये तीनों के आगे इक्वल आ गए, या फिर ये तीनों के आगे अनइक्वल आ गए, या तो इक्वल आ गए या फिर अनइक्वल आ गए। तो दोनों केस में क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। यदि ये दो इक्वल है और ये दो अनइक्वल है, या फिर ये दो अनइक्वल है ये इक्वल है, कहने का मतलब है कि इनमें से एक रेशो तो इक्वल आ गई और दूसरी रेशो क्या आ गई, अनइक्वल आ गई, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2, ये कितना है 2 एंड ये कितना है -3 और ये कितना है 5.7। ओके, C1/C2 कितना है 5.7। अब आप देखिए जरा क्या है, ये तो वैसे नॉट इक्वल है और ये भी क्या है, नॉट इक्वल।
अब तीनों रेशियोज क्या आई हैं, नॉट इक्वल आई हैं, तो क्या कहलाएगा हमारा ये कंसिस्टेंट। ओके, इस प्रकार से देख लीजिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ओके, अब इसमें देखिए कितना है 2/4, 3/6 माइनस 8/9। अब ये कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 एंड ये कट नहीं होएगा तो ये 8/9। तो पहले दो तो इक्वल है, तीसरा क्या है अनइक्वल। तो एक इक्वल आ रहा है, एक अनइक्वल आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आया कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर तीनों इक्वल हैं या तीनों अनइक्वल हैं तो कंसिस्टेंट, या एक इक्वल हो एक अनइक्वल हो तो वो क्या कहलाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और पार्ट हैं, 3rd 4th 5th, जो मुझे आप खुद करके दिखाएंगे। यदि आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या बोला हुआ है, Which of the following pair of linear equations are consistent या फिर inconsistent? If consistent, obtain the solution of graphically। क्या कहा है इसने कि आपको pair of linear equations को चेक करना है कि वो consistent है या फिर inconsistent है। यदि वो consistent हुआ, if consistent, तो obtain the solution graphically, तो आपको उसका solutions निकालना होगा किसके थ्रू, graphically। कहने मतलब ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका आप पहले चेक करो ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलो देखते हैं, A1/A2 करेंगे, B1/B2 करेंगे, C1/C2 करेंगे। A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, B1 कितना है 1 एंड B2 कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 10, 5 1 से 5, 5 2 10, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों ही क्या आगे इक्वल आ। तो मैंने बताया था यदि तीनों इक्वल हो या तीनों अनइक्वल हो तो क्या कहलाता है, वो कंसिस्टेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हुआ कंसिस्टेंट। ओके, तो जब हमारा क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा, उसने कहा इफ कंसिस्टेंट, यदि आंसर आपको कंसिस्टेंट आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे किसके थ्रू, ग्राफ के। ठीक है, तो मतलब इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ। ओके, चलो बनाते हैं। पहले x + y लेते हैं इक्वल 5, इसके सॉल्यूशंस निकालो, x और y। एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। ओके, x 0 रखो तो 0 + y = 5, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 5। x 0 रखने पे y क्या आ रहा है 5। एक बार y 0 रखो तो x + 0 = 5, तो x की वैल्यू क्या आई 5। तो जब मैं y 0 रख रहा हूँ तो x कितना आ रहा है 5। ओके, एक और बार अब इस इक्वेशन का निकालेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन सेम है। देखो इसमें 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा अंदर, x + y = 5। तो दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है। ठीक है, इसके भी ग्राफ बना लेते हैं। चलो क्या होगा इससे, 2x + 2y = 10। इसमें लेते हैं पॉइंट्स, तो क्या करेंगे x y, इसमें थोड़ा अलग लेते हैं। इसमें मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब y की वैल्यू भी क्या लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। एक बार x1 लिया, एक बार y1 लिया। जब मैंने x1 लिया तो 2 × 1 हो जाएगा, + 2y = 10, 2 1 से 2, 2y = 10। तो 2y यही रखेंगे, 2 उधर जाएगा माइनस, तो 10 - 2, तो 2y = आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 2 कट हो जाएगा ना 8, कितना है 4। जब आप y1 रखोगे, y की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो ये आएगा 2x + 2 × 1 2 = 10, 2x 10 + के 2 - 2, 2x = आएगा 8। तो जो आपका x आएगा वो कितना आएगा 2 4 = 8, तो ये भी कितना आएगा 4। ओके, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक जा रही है 5 तक, यहाँ पे कहाँ तक जा रही है 4 तक। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, पॉजिटिव में 5 तक जा रही है। y की वैल्यू 5 तक जा रही है पॉजिटिव में, एंड y की वैल्यू यहाँ 4 तक जा रही है। इसकी 5 तक आते हैं 1 2 3 4 5। चलिए अब इसके पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशंस के पास में पॉइंट क्या है 0,5, 0x, y की वैल्यू 5, ये आ जाएगा 0,5 एंड 5,0, ये आ जाएगा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। इसको मिला दीजिए,
और इस इक्वेशन पे इस लाइन पे अपनी इक्वेशन का नाम लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल 5। ओके, अब इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट्स क्या है 1,4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1,4। वैसे अगर देखा जाए ना बेटा, ये इसी लाइन के ऊपर आएगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये इसी लाइन के ऊपर आएगा 1,4, ठीक है, एंड 4,1, 4,1, 4,1, तो ये भी इधर ही आएगा। तो इन दोनों की इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। क्यों? अगर आपने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा हो ध्यान से, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है तो उसमें देखो मैंने बताया था कि ये तीनों रेशो इक्वल आती है, तीनों रेशो इक्वल आती है तो कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो दोनों इक्वेशन की जो लाइन होगी वो एक ही होगी, तो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो एक ही होगी। कोइंसिडेंट लाइन में दोनों इक्वेशन की लाइन क्या होगी, एक ही। और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब आपकी रेशो तीनों क्या हो, इक्वल, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट, x माइनस, सेकंड पार्ट करेंगे x माइनस वाई इक्वल 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल 60। ओके, चलिए देखते हैं इसका रेशो निकाले, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -1 एंड b2 कितना है -3, ये कितना है 8/60। तो माइनस मैंने कर दिया तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल, 1/3 1/3 दोनों क्या आगे इक्वल आ गई। बट आप जब इसको चेक करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, तो ये नॉट इक्वल होगा। तो मैंने बोला था यदि एक इक्वल हो और एक नॉट इक्वल हो तो हमारा क्या कहलाता है, वो इनकंसिस्टेंट। क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में हमारा ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बोला गया सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ग्राफ बनाना है। किस केस में बनाना है, केवल कंसिस्टेंट के, इन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट फोर्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, तो वो अपने आप करिएगा। यदि आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। तो मैं वो क्वेश्चन की भी वीडियोस बना के डालूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।